बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी बरवा करेले। बरवा करेले मैं कैसे बनाऊंगी ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अभी मैं इनकी अच्छी सी सफाई करूंगी, ऊपर से ये खुरदरा सा छिलका रिमूव करूंगी अच्छी तरह से। आज मैं जिस तरीके से बरवा करेले बनाऊंगी वो बहुत ही पुराना तरीका है, मेरी दादी अम्मी बनाया करती थी, मैंने उनसे सीखा था। आपने वीडियो पूरी देखनी है, मेरे साथ साथ रहना है, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। आप भी ट्राई करना, बहुत ही मज़े के लगेंगे आपको। अब अच्छे से इसका छिलका मैंने रिमूव कर लिया है। अब सेंटर में इसको कट लगाऊंगी। कट लगा के अंदर से इसके बीज वगैरह सब कुछ मैं निकाल लूँगी। अच्छी तरह से इसकी सफाई करूँगी। करेले आपने कोशिश करें कि मोटे मोटे करेले हों और छोटे छोटे, ऐसे फ्राई करने में आसानी होगी। अब इसमें नमक लगाऊंगी। नमक भी अच्छी तरह से अंदर लगाऊंगी, करेले के अंदर से ही अच्छी तरह से नमक को मैं रब करूंगी। बाहर भी अच्छी तरह से करेले के बाहर भी नमक लगाऊंगी। ऐसे ही सारे करेले में नमक लगा लूँगी। जो मेरे पास लंबे करेले थे उनको मैंने छोटा कर लिया है, सेंटर में से काट के उनको छोटा कर लिया है ताकि फ्राई करने में आसानी हो। अब इनको मैं रख दूँगी 3-4 घंटे के लिए। अच्छी तरह से इनसे पानी निकल जाएगा कड़वा। करेले को मैंने वॉश करके रख दिया है। इनकी फिलिंग के लिए मैंने ले लिया है प्याज। प्याज मैंने आधा किलो लिया है। लहसुन मैंने ले लिया है, इसके जवे मैंने रखे हुए हैं और मोटा मोटा काट के रखा हुआ है। टमाटर मैंने लिए हैं, टमाटर में मैं ज़्यादा डालूंगी। सब्ज़ मिर्च, सूखा धनिया कूट के रखा हुआ है, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। सारी चीज़ें साथ साथ चॉपर में डालूंगी। सबसे पहले मैं प्याज इसमें शामिल कर दूंगी। प्याज मैंने छोटे छोटे लिए हैं। अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूंगी। अब लहसुन डालूंगी। सब्ज़ मिर्च शामिल कर दूंगी। सूखा कुटा हुआ धनिया डालूंगी। अब इसमें स्पाइसी शामिल करूंगी। 1 टीस्पून में इसमें नमक डालूंगी। 1 टीस्पून भर के मैं सुर्ख मिर्च डालूंगी। 1 टीस्पून में इसमें दड़ा मिर्च डालूंगी, कुटी हुई लाल मिर्च। हल्दी 1/2 टीस्पून डालूंगी। अब इन सारी चीज़ों को मैं चॉप कर लूँगी। अब चॉप कर लिया है मैंने। अब एक नलकी मैंने ले ली है, इसका धागा मैं यूज़ करूँगी। स्पून की मदद से इसकी फिलिंग करूँगी। सारा मसाला इसमें डालूँगी। अब धागे से मैं इसके ऊपर से इसको कवर करूँगी। अच्छी तरह से इसको कवर करना है ताकि ये जो मैंने इसके अंदर फिलिंग की है बाहर ना निकले। यहाँ से दबा के मैं इसकी अच्छी तरह से धागा लपेटूंगी ताकि ये अंदर से इसकी फिलिंग ना निकले। ऐसे ही सब करेलों की मैं फिलिंग कर लूँगी और ऊपर से अच्छी तरह से इनको मैं बांध लूँगी धागे से। अब ये जो मेरे पास मसाला बचा है ये इसको मैं बाद में शामिल करूँगी। अब कढ़ाई में ऑयल ले लिया है मैंने। अब इसमें करेले शामिल करूँगी।
ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, उतना ही लिया है जितना इसमें ये सारा रहेगा। मैं बाहर नहीं निकालूंगी, डीप फ्राई नहीं करना मैंने, इसी ऑयल में पकेंगे ये करेले। अब बिल्कुल स्लो आंच कर दूंगी इसकी, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाऊंगी, बहुत ही हल्की आंच पे पकाऊंगी। वक्फे वक्फे से 10 मिनट 15 मिनट के बाद इनको मैं पलटूंगी। बहुत तेज़ आंच पे पकाएं तो ये कड़वापन इनके अंदर ही रह जाता है, सही नहीं पकते। हल्की आंच पे पकाएं तो बहुत मज़े के बनते हैं, गल भी जाते हैं और इनका कड़वापन भी सारा ख़त्म हो जाता है। तेज़ आंच पे पकाने से एकदम से वो जल जाते हैं और टेस्ट इनका ख़राब हो जाता है करेले का सारा। अब करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, गोल्डन हो गए हैं, कलर इसका बहुत अच्छा आया है करेलों का। अब इसमें जो मेरा मसाला बचा था वो इसमें शामिल करूँगी। इसकी बहुत ही अच्छी मज़े की ग्रेवी तैयार होगी। अब ये मसाला मैंने शामिल कर दिया है। इसका पानी खुश्क हो जाए तो मैं आपको बताऊंगी इस रेसिपी का ख़ास राज, जो इस रेसिपी में डालने से उसमें जान आ जाएगी और बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनेगी। असल राज इस रेसिपी का उसी चीज़ में है। बरवा करेले तो हर कोई बनाता है, कीमे के साथ, चिकन का कीमा, बीफ का कीमा। आज मैं जो बरवा करेले बना रही हूँ ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो अब इसका पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी लस्सी, जिससे बहुत ही मज़े की ग्रेवी तैयार होगी। आप बना के ज़रूर इसको चेक करें, खाएं, बहुत ही मज़े की बनेगी। अब इस लस्सी को मैं अच्छी तरह से खुश्क करूँगी, पकाऊँगी। इसका लस्सी का जायका भी करेले में शामिल हो जाएगा और इसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अब इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है, ऑयल ऊपर से आ गया है। इसकी ग्रेवी इतनी मज़े की लगती है, आप यकीन करें, खट्टी खट्टी और मीठी मीठी। मैंने प्याज भी इसमें ज़्यादा शामिल किया था क्योंकि इसका टेस्ट ज़्यादा खट्टा ना हो जाए। अब मेरे करेले अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। मेरी इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये लस्सी वाले करेले कैसे लगे। लस्सी आपकी पानी वाली नहीं होनी चाहिए। आपने पहले लस्सी को रख लेना है, उसके ऊपर से आपने पानी को रिमूव कर देना है और घनी सी अच्छी सी थिक सी लस्सी आपने इसमें शामिल करनी है। जितनी घनी लस्सी होगी इतना ही ग्रेवी मज़े की बनेगी। माशाल्लाह बहुत मज़े के करेले तैयार हुए हैं, सही अच्छी तरह से गल गए हैं, पक भी गए हैं और इनमें कड़वाहट ज़रा भी नहीं है। इंशाल्लाह आप ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएंगे ये करेले। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।